Abdullah Khan, my voice is audible. Abhishek, Manaswin, Rashad, Yes, sir. Your voice audible. audible. Raviraj, Yash, so I think my voice is audible. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इस बैच में हमारा ट्रिगो कंप्लीट हो गया है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, तो आपका जो मॉर्निंग बैच चल रहा है उसमें हम ट्रिगो करवा देंगे आपको, ठीक है. बट इस बैच में आप प्लीज ज्वाइन कीजिए फ्रॉम द न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल नंबर. सो अब्दुल्ला खान, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अब्दुल्ला खान, अभिजीत एक मिनट, अब्दुल्ला से पहले हम बात कर लें. अब्दुल्ला खान, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया अब्दुल्ला. अच्छा, ऐसे मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कंटिन्यू करना. सो मैं वन बाय वन सबसे पूछ रहा हूँ जिसको वॉइस नहीं आ रही है. अभिजीत, वॉइस ऑडिबल? Yes, sir. देन रविराज, वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. कमर, Yes, वॉइस? sir. रशाद? Yes, sir. Hello. अब्दुल्ला खान? Hello. या अब्दुल्ला खान, माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. Abhi. अब आ रही है? ओके. Yes, sir. Sir, can I say the answer? जस्ट अ मिनट बस, है ना. गेट शो की तो आ रही थी. अबू सर, वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. ओके. मनस्विन, मनस्विन, माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. ओके. मनस्विन, काफी दिन के बाद, उस बैच में भी आप नहीं थे. Yes, sir. ओके. रविराज. सोनम, इफ यू विश आप चैट बॉक्स में मुझे प्लीज रिप्लाई कर सकते हैं दैट माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट. खसफल को आ रही है. यश, यश, माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. ओके. तो फिर कौन बता रहे थे व्हाट इज नेचुरल नंबर? किसी ने भी Rashad. बताया. ओके. हाँ रिशाद, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? So natural numbers are the positive integers like 1, 2, 3, 4, etc. And sometimes a zero can also be the natural number. ओके, बट आई एम सॉरी, स्टार्टिंग में डेफिनेशन सही थी, लास्ट में आपने मिस्टेक कर दी. एनीवन एल्स, व्हाट इज द नेचुरल नंबर? Sir, countable numbers? लाइक जीरो? No, sir, not including zero. या Sir, the So- numbers which started from 0 to infinity. zero to infinity are natural number? Sir, No, 1 they to are infinity. Sorry. 1 to infinite, but can we take 1.5 in the natural number? No, sir. No, sir. So 1, Also only whole numbers. yeah, whole numbers भी नहीं, No, no. 1, 2, 3 and so on, these are natural numbers. ठीक है. उसके बाद when we So, need but the zero, sometimes we can take zero also. no, zero can't be a natural number. Whole number. Zero come in the whole numbers. ठीक है. Whole numbers start from 0, 1, 2 and so on. ठीक है. Then we have the integers. Integers क्या थे आपके? 0, 1, 2, 3 and so on. और जब आपको नेगेटिव नंबर्स चाहिए थे वो भी इंटीजर्स में आ गए. -3 and so on. उसके बाद आपके पास आ गया रैशनल नंबर्स. What are rational numbers? So which are terminating. Which And are non-recurring. in the form Number of of the form is Recurring P by and Q. terminating. It can be written in the form of P by Q and Q is where not Q is equal. not equal to 0. ठीक है. Next we have irrational number. Can't be written in the form of P upon Q. Yeah, irrational numbers which can't be written in the form of P by Q. And for example, √2, there is a irrational number. Then finally we have real numbers. Real number consists of all these numbers.
रियल नंबर्स आर जो था उसमें सारे नंबर्स आ गए थे, ठीक है। नाउ अब हमारे पास इशू कब आया था? लास्ट ईयर याद है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता था तो आप कहते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी। याद आया सबको? लास्ट ईयर जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये लेस देन 0 आ रहा था, सॉरी, तो आप कहते थे कि ये रूट्स आर इमेजिनरी। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर हमारे पास रूट में सपोज नेगेटिव आ जाता है, अगर हमारे पास रूट में सपोज नेगेटिव आ जाता है, तो हमारे जो रियल नंबर्स हैं दैट इज बियॉन्ड देयर लिमिट। अंडर रूट -2 क्या होता है रियल नंबर्स को नहीं पता। मतलब रियल नंबर्स की जो लिमिटेशन है वो है दिस अंडर रूट में पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। सो अंडर रूट में जब भी नेगेटिव आ जाता है, जी Can you repeat the d b square? ओके ओके। सो मैं आपसे कहता हूँ जैसे आप लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, ये था ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही होता है ना? Yes, sir. एंड दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट। सो लास्ट ईयर जब आप रूट्स फाइंड कर रहे थे तो आपने कहा था कि व्हेन d इज लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी। याद आ रहे? सबने ये Yes, sir. किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दैट व्हेन d इज लेस देन 0 देन वी से द रूट्स आर इमेजिनरी। तो आप रूट्स फाइंड नहीं कर पाते थे लास्ट ईयर, क्योंकि आपके पास लास्ट ईयर तक सिर्फ रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट था, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी? व्हेन दिस इज लेस देन 0 इट्स मीन रूट में आपके पास नेगेटिव आ रहा था। सो यू डोंट हैव एनी नंबर जिसको आप अगर स्क्वायर करते हैं यू विल गेट अ -2। तो इसीलिए इसका आप रूट फाइंड नहीं कर सकते। अंडर रूट -2 आप फाइंड नहीं कर सकते थे अभी तक, ठीक है। और सिंपल हम लेते हैं, चलिए सिंपल नंबर लेते हैं। अगर आपसे हम कहते हैं व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -4, तो आपके पास अभी तक कोई आंसर नहीं था। अच्छा, अंडर रूट 4 क्या होता है? 2. 2, 2 sir. क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या है? अगेन 4, ठीक है। 2. अभी तक जो आपके पास नॉलेज थी उसमें आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं था जिसका स्क्वायर -4। कोई भी ऐसा नंबर आपको पता है जिसका स्क्वायर आपको -4 देगा? सपोज टेक अ -2 का भी अगर आपने स्क्वायर किया यू गेट अ 4। आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं था विच विल गिव यू -4 आफ्टर स्क्वायरिंग, ठीक है। अभी लिमिटेशन समझ में आई? 10 तक हमारी लिमिटेशन ये थी कि रूट में अगर नेगेटिव आ गया देन वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, हमें और कुछ नहीं पता था। सो अब 11th में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? सो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म आई है आयोटा, and value of this iota is under root -1. This is called iota, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। इस आयोटा की हेल्प से वी कैन फाइंड द अंडर रूट ऑफ -4। अच्छा, मुझे कोई बताएगा इफ वी हैव दिस 2 into 4 then can we write this like this 2 into under root of 4? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? Well, generally if under root of ab then we can say that this is under root a into under root b. किसी प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? No, sir. Okay, so this under root of -4, this can be written as under root -1 into 4. So this can be written as under root of -1 into under root of 4. Okay, now what is this under root of -1? This is iota. This is iota, and what is under root 4? This is 2. तो यहाँ लिख देते हैं हम 2. So it's mean what is under root -4? This is 2 iota. Clear वो? तो 11 में हम कर सकते हैं अब. Now this is 2 iota. So these are the complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी स्टैंडर्ड डेफिनेशन करेंगे। तो रियल नंबर्स के बाद जो हमारे नंबर्स आते हैं दैट आर कॉम्प्लेक्स नंबर,
Sir, how this came to be 2 iota? Can you explain? हाँ अभी मैंने किया इतना क्लियर हुआ अंडर रूट ऑफ -4 इज इक्वल टू अंडर रूट -1 into 4. Yes. So this can be written as under root -1 into under root 4. Root minus 1. Yes. Now what is this? This is iota. And what is this? Yes, sir. So This is 2. This one. Under root of 4 is 2. So we get 2 iota. okay. Clear? Ho? Please note down all these points. Yes. Yes. Please note down this. Sona, my voice is audible. Please use the chat box. Yes, sir. Okay, thank you. So, सबने note कर लिया? Shall I rub this? अगर Yes, सबने sir. note कर लिया, okay. Sure. सर जी अभिजीत. सर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे लगा किसी ने कुछ कहा है. शायद रविराज। ओके, किसका बच्चे डाउट था? सर मैंने लिखा नहीं था। अच्छा, लिखा नहीं है. ओके, ठीक है रविराज, जल्दी से नोट कीजिए फिर मुझे बताइए. सर एक बार दोबारा बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी बीच में। कौन किसको डाउट है इसमें? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला. ओके अब्दुल्ला, दिस इज योर फर्स्ट क्लास? यस सर। ओके, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? समरफील्ड। समरफील्ड. ओके अब्दुल्ला, नेचुरल कहाँ तक आपने किया था? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल एंड रियल, यहाँ तक हो गया था? यस सर। ठीक है. फिर मैंने कहा था कि अभी तक हमारे पास जितनी नॉलेज थी उसमें अगर रूट में हमारे पास नेगेटिव आता है तो हम उसका रूट फाइंड नहीं कर पा रहे थे. सो वी गॉट दिस क्वांटिटी आयोटा which is equal to under root of -1. So under root में जब भी -1 आएगा we will call this as iota. ठीक है. Now with the help of this iota we can find the under root of -4. कैसे कर सकते हैं? ये आपको पता है that under root of AB is equal to under root of A into under root of B. इतना क्लियर हुआ अब्दुल्ला? यस सर। ठीक है. You know this under root of AB is under root A into under Yes, root B. Now this -4 can be written as -1 into 4. यस। Now in this case under root AB is under root A into under root B. तो ये कितना हो सकता है? under root -1 into under root 4. √2। हाँ, root हाँ. 4. तो what is this? This is iota. And what Yes. is this under root 4? This is 2. यस। So it's mean under root of -4 is 2 iota. Okay. ठीक है. ठीक है. Any doubt in this? नो। Okay. रविराज, हो गया नोट? रविराज, नोट हो गया? यस सर। ओके, ठीक है. रब कर दें, किसी का कुछ मिस तो नहीं हुआ? ठीक है, रब कर रहे हैं फिर. Then try this question. Find the value of the following. First is under root of -16, under root of -25. Third is under root of -49. Fourth is under root of -64. And fifth is under root of -100. Please tell me what is answer. The first is 4 iota. 5 7 8 10. Okay, this is 4 iota. Second one, 5 iota. 5 5 iota. 7 iota, 7 iota. 8 iota, 10 iota। 10 iota. 10 I. 10 iota. ठीक है. किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को भी डाउट है यहाँ? नहीं? ठीक है. Then write the definition of complex number.
complex numbers. If A, B are two real numbers, then a number of the form A plus iota B is called a complex. It's called a complex number. Complex number are denoted by set. Here A is called the real part of Z and is denoted by Please note down this. इसको भी explain करते हैं. आई थिंक नोट कर लिया सबने. देखिए सपोज हमारे पास नंबर्स हैं इन दिस फॉर्म 2 प्लस 3 आयोटा. ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स नंबर आर जनरली डिनोटेड बाय z. कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो जनरली डिनोट करेंगे इसको बाय z and this z is equal to 2 plus 3 iota. Here this is called the real part. This is the real part and this is the imaginary part. ठीक है. This is the real part, this is the imaginary part. तो ये जो real part है ये z का real part है. Z complex number का real part है. तो इसको हम कहते हैं, इसको denote करते हैं by this and this is equal to 2 and this is imaginary part of z and this is equal to 3. किसको डाउट है अभी इस डेफिनेशन में? किसी को प्रॉब्लम है इस डेफिनेशन में? नो सर. नो. रब कर दें इसको. Yes. यस सर. सर Next वहाँ is- 3 आयोटा नहीं लिख सकते? हाँ जस्ट अ सेकेंड. हाँ कहाँ पे? सर ये इमेजिनरी वाले पे. यहाँ क्या नहीं लिख सकते? इमेजिनरी पार्ट इज 3. ये इमेजिनरी पार्ट है. ओके सर. ठीक है. सो नेक्स्ट इज प्योरली इमेजिनरी and purely real complex number.
ठीक है. So if the real part of complex number is 0, then it is called purely imaginary complex numbers. If the real part of complex number is 0, then it is called purely imaginary complex number. अगर real part 0 है तो purely imaginary हो जाता है. For example, z is equal to 3 iota. So this is a purely imaginary complex number. ठीक है. Next आ जाता है if the imaginary part of a complex number is 0, then it is called purely real. It is called purely real complex number. ठीक है. Please note down this. For example, this हमारा last जो case था, z is equal to 2. Sorry. ठीक है. तो यहाँ हम कह सकते हैं real part is 0, so r of z is equal to 0, and imaginary part is 0. Imaginary of z is equal to 0. Please note down this. सबने नोट कर लिया ये? तो बहुत सिंपल सी बात है. प्योरली रियल इमेजिनरी 0 हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट 0 हो जाएगा. ओके. सबने नोट कर लिया? रब कर दें इसको. नो सर. कीजिए. सबका हो गया कंप्लीट? यस सर. Yes, sir. ठीक. नेक्स्ट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Set of complex numbers. Set of all the complex numbers. Set of all the complex numbers is denoted. Complex number के set को हम denote करते हैं by C, and C क्या होता है? वही complex number. This C. C क्या होता है? वही complex number A plus iota B. और A B क्या है? A B belongs to R. ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं बाय सी. सी हो गया क्या? वही कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं? ए प्लस आयोटा बी. ए बी क्या होता है वहां पे? वो आर होता है. ए बी बिलोंग्स करता है आर से. प्लीज नोट कीजिए. सर आर क्या है सर?
अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, आर इज रियल नंबर। Okay, sir. सर ये वाला एक बार और समझाइए। कौन है ये? रविराज। यस सर। रविराज, सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं सी से, ओके। ठीक है? तो सी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिनोट होता है? ए प्लस आयोटा बी से, ओके। है ना? ए बी क्या होता है? नंबर ही तो होते हैं। ए बी तो कोई भी नंबर होंगे, तो कोई भी नंबर का मतलब रियल नंबर होता है। सो ए बी बिलोंग्स टू आर और आर है रियल नंबर, ओके। ठीक है? सिंस सर जी जी, कहिए कस्पर। अ, कौन है? गेट्स है कस्पर है? सर जी जेड और सी में क्या डिफरेंस है? बच्चे सी सेट हो जाता यस है। गेट्स सर। अच्छा, गेट्स सी जो है वो सेट है। सेट को हम डिनोट कर रहे हैं बाय सी। वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उसको हम डिनोट करेंगे जेड से, ओके सर। ठीक है? गेट्स, इस डाउट को ना अभी रखना है, अभी कहीं नोट कर लीजिए। हम जब सेट्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके ठीक? सिंस एवरी रियल नंबर, सिंस एवरी रियल नंबर, से C is equal to A plus I, A plus iota B कैसे हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? Complex number. व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर? अगेन रीड द डेफिनेशन। So a complex number is a number that can be expressed in the form of A plus B iota, where A and B are real numbers. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, ठीक? तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम क्या कह रहे हैं कि सारे सेट कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं सी से। तो अब हम सी को कैसे लिख सकते हैं? सी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वेर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है रशाद? रशाद, इसको ना अभी कहीं नोट करना है, इसको जहां भी आप नोटबुक में लिख रहे हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए। हम जब सेट्स करेंगे ना तो इसको हम दोबारा करेंगे, वहां हम सारे सेट करते हैं, इंटीजर, रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो वहां ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दो फॉर्म होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। वो अभी हमने किया नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है? इसको अभी हाईलाइट कर लीजिए, सेट्स करेंगे फिर ये दोबारा मैं बताऊंगा वहां भी। क्या एवरी, ठीक है? प्लीज नोट down the next definition. So therefore every real सर वो number लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट मतलब लास्ट लाइन में ए प्लस is a, 0 आया होता। हाँ, a plus 0 iota, a plus 0 iota, therefore every real number is a complex number. सर ए प्लस 0 आयोटा ए नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। अभी मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज नोट डाउन दिस डेफिनेशन, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर जी जी गेट्सो, लास्ट लाइन में हेंस आर क्या है सर जी? आर के बाद हाँ, आर, इसको हम कहते हैं सबसेट। सबसे। आर इज अ सबसेट ऑफ सी। क्या है? सी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? ओके आर इज ओके अ सर। सबसेट ऑफ सी। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको, प्लीज नोट कीजिए। आई थिंक सबका हो गया। तो ये डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं बाय सी। अब कोई भी रियल नंबर है, सपोज ए, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 0 आयोटा, ठीक है? तो इसका मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका मतलब हर रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, हर रियल नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। यानी अब कैटेगरी कैसे आ गई? नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, उसके बाद फिर हमारे पास आया था इंटीजर्स,
उसके बाद हमारे पास आया था रैशनल इरेशनल, रियल नंबर्स। अब देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? कैन वी से दैट ऑल नेचुरल नंबर Yes, आर sir. होल? कैन वी से ऑल होल नंबर आर Yes, sir. इंटीजर? कैन वी से ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर? Yes, sir. Now we Yes, can say sir. that all the real numbers are complex number. तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक और कैटेगरी हो गई जिसके अंदर ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये कैसे आया? कोई भी रियल नंबर है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 0 आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हेंस R जो होता है सबसेट ऑफ C। सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे हमारे पास एक W सेट है, W का मतलब होल नंबर, Okay. ठीक है, एक हमारे पास W सेट है, एक है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो अगर होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, होल नंबर में सारे नेचुरल आ रहे हैं, तो हम कहते हैं नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। अगर होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं तो हम कहते हैं होल नंबर इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। बच्चे अगर ये क्लियर नहीं हुआ है प्लीज नोट डाउन, मैं इसको लिख देता हूँ। वी विल अगेन डिस्कस दिस इन सेट्स। इन सेट्स में हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां सेट्स आएगा, सबसेट आएगा, तो हम यही एग्जांपल लेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर। तो वहां ये जो सेट की डेफिनेशंस वगैरह है ना, ये सब क्लियर हो जाएंगे। अभी ब्रॉडर टर्म्स में आपको ये तो समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, फ्रॉम दीज टू पॉइंट आपको ये बात समझ में आ गई कि सारे रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। किसी को इस पॉइंट में कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, उसको हम सेट्स में डिस्कस कर लेंगे। सो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, वी विल अगेन डिस्कस दिस इन सेट्स। ठीक है, इसको फिर रब कर रहे हैं। नोट कर लिया सबने? यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Try this question. Simplify the following. Simplify the following. First is iota square. Second is -1. हाँ कसपर एक मिनट, iota cube, iota to the power 4. 1. Fourth is iota to the power 8. Fifth is iota to the power 12. Sixth is iota to the power 50. Seventh is iota to the power 100. Eighth is iota to the power 1000. Ninth is iota to the power 101. 10th is iota to the power 102. 11th is iota to the power 103. 12th is iota to the power 104. Please try to do all the questions. फर्स्ट आंसर, आयोटा स्क्वायर कितना है? -1. -1। सबका ही आंसर आ गया, आयोटा स्क्वायर इज -1। Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. ठीक सॉरी, आयोटा क्यूब कितना होगा? -I. माइनस आयोटा। सबका आ गया ये आंसर? Yes, sir. कोई ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आ रहा? कोई ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आ रहा है ये? ओके सर जी आप कर लीजिए ना सर जी, थोड़ा हाँ सा। मैं बिल्कुल बता दूंगा, बट ये क्या बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, तो अगर नहीं हो रहे तो मैं करवा दूँ। चलिए फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। ठीक है गेट, सो फर्स्ट इज आयोटा Okay, स्क्वायर। सो व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर का मतलब आयोटा इनटू आयोटा। ये चलिए डायरेक्टली लिख देते -1 हैं। तो आयोटा स्क्वायर का मतलब अंडर रूट -1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट पे जब भी स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना आ गया? -1। -1। ये क्लियर हुआ? यस सर। किसी को डाउट इसमें? नेक्स्ट
Next we have iota cube. So iota cube is equal to what? Iota square into iota. कितना हो जाएगा? What is iota square? Iota square is -1. -1 और ये सिर्फ iota ही है, तो कितना हो गया ये? माइनस iota. किसी को डाउट है इसमें? नहीं. नेक्स्ट थर्ड. नेक्स्ट इज iota to the power 4. तो इसको क्या लिख सकते हैं? iota square into iota square. तो iota square कितना था? -1. Again iota square कितना है? -1. So we get this is equal to 1. ठीक है. So Abdullah Khan, tell me the value of iota to the power 8. 1. Answer is 1. बिल्कुल ठीक है. ये सबका आंसर आ गया. किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? मनस्विन क्लियर हुआ ये? Yes, कमर? sir. ओके ठीक है. नाउ फिफ्थ. मनस्विन, व्हाट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ? Manaswin, what is the answer of fifth? 1. Answer is 1. ठीक है. So always remember कि iota to the power 4 अगर 1 है तो 4 का जो भी मल्टीपल होगा उसका आंसर 1 होगा. देखिए कैसे होगा. This is iota to the power 12. ठीक है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? We can write this as iota to the power 4 and cube. ये 12 हो जाएगा. तो iota to the power 4 is 1, cube this is equal to 1. ठीक है. Next we have iota to the power 50. इसका आंसर? Sir, -1. -1. रशा यश, इसका आंसर? यश, what's the answer of iota to the power 50? सर माइनस आई. माइनस आई नहीं, माइनस आई नहीं है. देखिए iota to the power 50. अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे जब हमारी पावर काफी ज्यादा है. अच्छा सर 50. हाँ, iota to the power 50. I wrote 15. This is So this is sir I think it will be -1. -1. ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं जहां हमारी पावर जो है वो दैट इज मोर देन 20 30, जहां हम डायरेक्टली नहीं कर पाते. तो ऑलवेज रिमेंबर iota to the power 4 तो 1 होता है. तो हम क्या करेंगे? ऑलवेज 50 जो भी नंबर है 4 से उसको डिवाइड कर देंगे हम. ठीक है. सो दिस इज ये रिमाइंडर आ गया. सो दिस iota to the power 50 दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस. देखिए 4 12 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 into 12 और ये जो रिमाइंडर है इसको into iota स्क्वायर. क्लियर हुआ? देखिए कितना हो गया? 48 + 2 अगेन 50. सो आपको करना कैसे है? जब भी पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी उसको आपने डिवाइड किया विद 4. ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर को इनटू करके लिख दिया. नाउ दिस इज ऑलवेज 1. सर 4 से ही करना है डिवाइड. हमेशा 4 से करना है क्योंकि 4 में एडवांटेज क्या होता है? 1 हो जाता है. यस तो जितनी भी टर्म्स आ रही हैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें चेक नहीं करना, सेम आंसर होता है. अब आपने अगर सपोज 2 से लिया तो उसमें -1 आएगा, तो वो फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑड है इवन है. सो ऑलवेज डिवाइड विद 4. उसके बाद ये तो हमेशा 1 हो जाएगा इनटू iota स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ iota स्क्वायर? -1. ठीक है. सो आई थिंक सबको ये समझ में आ गया है. सो प्लीज नोट डाउन टिल 6. उसके बाद नेक्स्ट इज 7th. 7th is iota to the power 100. Qamar, please बताइए what is the answer of iota to the power 100? Qamar, what is the answer of iota to the power 100? Qamar. Abu Zar, what is the answer of iota to the power 100?
Abu Zar, what is the answer of iota to the power 100? बच्चे अगर वॉइस ऑडिबल है एंड दिस इज So 1. वन रशाद का आंसर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो देयर इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको वॉइस ऑडिबल है और माइक वर्क कर रहा है देन प्लीज रिप्लाई कर दिया करिए, ठीक है। सो एक इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, आपके लिए भी बेटर रहेगा और मुझे भी पता चलेगा कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लास। सो फिर यश, व्हाट इज द आंसर ऑफ 5 टू द पावर 100? रशाद, मुझे मिल गया आपका आंसर, ठीक है, 1 sir. 1, ठीक है। सो अगेन वही हम 4 की टर्म्स में इसको ब्रेक करेंगे तो ये डायरेक्टली हो जाता है 4 into 25 दिस इक्वल टू 1 to the power 25, दिस इज इक्वल टू 1। और अगर माइक में प्रॉब्लम है तो मुझे चैट बॉक्स पे बता सकते हैं आप। नेक्स्ट इज आयोटा टू द पावर 1000, ठीक है। So 1. दिस इज अगेन 1, वही करेंगे हम आयोटा टू द पावर 4 and into this is 250, is again equal to 1। अब नेक्स्ट है हमारे पास 9, तो 9 बताएंगे Sir I. अभिषेक ने बता दिया, आपका ही नाम ले रहा था अभिषेक में। सो दिस इज आयोटा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट रविराज बताएंगे नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, आयोटा टू द पावर 102। रविराज क्या होगा आंसर? सर आयोटा टू द पावर 102 आंसर क्या होगा? सर आयोटा टू द पावर 101 का आई कैसे होगा? माइनस कैसे? 1। -1 ही आएगा सर। दिस वन, हाँ ये -1 आएगा। देखिए ये क्या था 101, तो इसको हम लिख सकते हैं सेम वही मेथड जो अभी बताया मैंने कि अगर 101 सॉल्व करना है वी विल डिवाइड दिस विद 4, तो कितना हो sir. जाएगा ये 25, 100 आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। तो 101 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा 4 या 25 और जो रिमाइंडर है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 1, ये आयोटा आ गया। क्लियर हुआ रविराज? सर मेरा क्लियर ही है। अच्छा अच्छा बताएंगे। अच्छा अच्छा अभिजीत, सॉरी रविराज, दिस इज आंसर। सो ये क्या था फिर हमारे पास, दिस वाज -1 और ये कितना था आयोटा 103, आयोटा टू द पावर 103 क्या था? माइनस -आयोटा। एंड व्हाट इज आयोटा टू द पावर 104? 1. 1। दिस इज 1। सो किसी को भी अगर डाउट है दिस क्वेश्चंस प्लीज बताइए, अगर नहीं है देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक नहीं है किसी को डाउट, then we will try the next question। So question is minus under root of -1 4n plus 3। I sir। बिल्कुल ठीक है कस्पर, ग्रेट, दिस इज द आंसर। माइनस हो गया था, माइनस गेटिंग द सेम आंसर। यस सर। ओके, और सबका प्लीज बताइए मुझे, और सब प्लीज बताइए व्हाट्स द आंसर। सर समझ में ही नहीं आया ये क्वेश्चन। समझ में नहीं आया, मुझे कोई भी बात नहीं नहीं, आया। कोई बात नहीं। देखिए हमें जो भी वैल्यूज पता है पुट कर देते हैं। दिस इज माइनस अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा आयोटा। आयोटा 4n plus 3, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, देखिए यहाँ पावर ऐड हो रही है, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक क्या वो ऐसे ही होगा? है ना? यस सर। अगर मल्टीप्लिकेशन होती है पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो रहा है तो हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। नाउ अब इसकी वैल्यू बताएंगे ये रविराज, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस? -1 अरे आयोटा सर पता नहीं। पता नहीं, अरे पता है आपको। देखिए
माइनस आयोटा, अब ये पावर 4 और n भी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है, दिस इज माइनस 4, और फिर यहाँ पे हम n लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वही बात है, इनटू दिस इज आयोटा क्यूब। नाउ माइनस आयोटा टू द पावर 4, अब देखिए नेगेटिव है, इवन पावर है तो नेगेटिव तो रिमूव हो गया, है ना। अब आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1 1, 1 टू द पावर n इनटू आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1 माइनस आयोटा, माइनस आए। so this is equal to what, minus iota। खसपल ये शायद थोड़ा सा मिस्टेक कर गए आप, अच्छा एक सेकंड, सॉरी ये माइनस आयोटा है ना, Sir, -4. सॉरी, दिस इज माइनस आयोटा, ठीक है, सॉरी ये माइनस आयोटा था, ये माइनस आयोटा आएगा, ये माइनस आयोटा, तो ये तो 1 हो गया, इनटू ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये नेगेटिव माइनस आयोटा है तो माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि पावर ऑड है, आयोटा क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, ये कितना हो गया, माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा, सॉरी गस्पुर, ठीक है, करेक्ट है सर जी। एक बार सर वो माइनस आयोटा की पावर 4 है, फिर उसकी पावर n है सर, वो वाला एक बार 1 कैसा है, वो वाला भी समझा दीजिए। ये 1 कैसे आया, दिस वन, चलिए यहाँ देखिए, माइनस आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर n, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, -1 जो है उसकी पावर अगर 4 है, आंसर कितना होता है, 1 1, तो ये जो नेगेटिव था वो इस इवन पावर की वजह से रिमूव हो जाएगा, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हम ये लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर n। यस, अब आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 तो 1 टू द पावर n इज, ओके। ठीक है, सो सेम इसमें फर्स्ट है, देन ट्राई सेकंड पार्ट, आयोटा टू द पावर n प्लस iota to the power n plus 1 plus iota to the power n plus 2 plus iota to the power n plus 3, इसको ट्राई कीजिए। Zero, sir. 0, नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आंसर इज 0। प्लीज चेक कीजिए सबका आंसर यही आ रहा है, सर मेरे में कनेक्टिविटी इशू आ रहा था, क्या आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा पीछे से? प्रीवियस क्वेश्चन और Yes, दिस sir. वन, सर नहीं, इससे पीछे वाला। Yes, so the answer is 0. आंसर 0, बिल्कुल ठीक है। देखिए इससे पहले ये क्वेश्चन था माइनस अंडर रूट ऑफ -1 टू द पावर 4n प्लस 3, सो दिस इज इक्वल टू, ये कितना है, माइनस आयोटा टू द पावर 4n plus 3, so this So- is equal to what, this can be written as minus iota to the power 4n into iota cube, sorry minus iota cube, ठीक है, क्योंकि पावर यहाँ ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई में आएगा। Now this can be written Yes. as minus iota to the power 4 to the power n into, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव की पावर ऑड है तो ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आयोटा क्यूब, ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 टू द पावर n हो गया, इनटू ये कितना हो गया, माइनस, और ये कितना हो गया, माइनस आयोटा, तो ये कितना हो गया, आयोटा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई कीजिए, सबका हो गया, रविराज 0 आ गया, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड वन, यस सर। अभिजीत, Yes, सर जी sir. सेकंड आप करिए ना, सेकंड वाला। गेटसन मैं करूं, मैं अभी करता हूं, गेटसन आप ट्राई कीजिए, ठीक है, ट्राई किया आपने, हाँ जी सर। नहीं हुआ, नहीं हुआ सर। अच्छा मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ट्राई किया, सेकंड वन Yes, sir. हो गया, Yes, sir. ठीक है। अभिषेक,
यस सर ट्राई किया आंसर भी मिल गया मिल गया ओके फिर उसके अबू जर Yes, sir. ओके युवराज Sir, just यु- joined. हाँ जी युवराज Sir, just joined. जस्ट ज्वाइन क्यों क्या हुआ आज सर मैंने एक बंदे को बुलाया था साइकिल ठीक करने के लिए, वो 7:30 पे मेरे घर के नीचे आ गया एंड आई वाज लाइक कि मेरे क्लास टाइम में आया था। देन वो बंदा दूर से आया था तो उसने ठीक करने लग गया एंड देन वो कहता आप यहीं खड़े हो, तो मैंने कहा जल्दी कर। देन 8:30 पे वो गया एंड देन आई केम। चलिए कोई बात नहीं ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक ले लिएगा निर्कर सर से तो वही तो वो बात चल रही थी अभी, मैंने व्हाट्सएप पे उन्हें मैसेज कर दिया कि इफ आई कैन गेट अ रिकॉर्डिंग एंड ऑल। हाँ ठीक है ठीक मानस का हो गया मनस्विन हो गया मनस्विन नो हो गया सर अभी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं ठीक है कमर हुआ ये क्वेश्चन कमर हो गया ये क्वेश्चन उसके बाद यश आई थिंक हो गया यश का है ना सोनम हो गया क्वेश्चन सोनम आप चाहें तो चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं सर आई ट्राइड बट आंसर नहीं आया 0। आंसर नहीं है अभी देख लेते हैं कोई इशू नहीं है दिस इज आयोटा टू द पावर n इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते ठीक है दिस इज आयोटा n इनटू आयोटा इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते दिस इज आयोटा n इनटू आयोटा स्क्वायर ठीक है ये पावर ऐड हो रही है ना तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस आयोटा n इनटू आयोटा क्यूब ठीक है तो ये क्या है हमारा दिस इज आयोटा n दिस इज आयोटा n इनटू आयोटा और आयोटा n और गेट्सू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है गेट्सू व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर -1 सर -1 बिल्कुल ठीक है प्लस आयोटा टू द पावर n आयोटा क्यूब की वैल्यू गेट्सू यस सर आयोटा क्यूब की वैल्यू 1 सर 1 और माइनस माइनस आयोटा आयोटा। minus iota. Minus iota. -1 -i सर माइनस आयोटा है ना अब देखिए गेट्सू दिस इज -1 इंटू आयोटा चलिए इसको और लिख दें फिर आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा n इंटू आयोटा माइनस आयोटा टू द पावर n माइनस आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा अभी देखिए दिस वन एंड दिस वन विल कैंसिल दिस वन एंड दिस वन विल बी कैंसिल सो फाइनल आंसर इज व्हाट 0 समझ में आया गेट्सू यस सर जी 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 कहिए हम ऊपर n क्यों लगाते हैं सर जी बच्चे ये तो क्वेश्चन था n कैन बी एनी नंबर ओके सर ठीक है उसने कुछ बताया नहीं n कैन बी एनी नंबर एनी नेचुरल नंबर ओके ठीक सर है सॉरी मैं भी यहाँ लिखना भूल गया n इज एनी नेचुरल नंबर ठीक चलिए रब कर दें आई थिंक हो गया सबका ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन सबने नोट कर लिया है ना किसी का मिस हुआ है तो प्लीज बता दीजिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग express each of the following in the form in the a plus iota b form आपको क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की तो क्वेश्चन अब जो वो आपको दे रहा है वो इस फॉर्म में नहीं है यू हैव टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू इन दिस फॉर्म Please try this. ठीक है ये नेगेटिव है दिस इज नेगेटिव -√3 plus under root -2 to root 3
-6 plus root 2 plus iota bracket on root 3 plus 2 root 6 plus root 3 plus 2 root 6 iota. कुछ ऐसी हाँ जी आंसर? सर बिल्कुल ठीक यस है, ग्रेट. दिस इज द आंसर. गुड गस्पेल. तो ये कैसे आएगा? ट्राई कीजिए. देखिए रूट अंडर रूट -2 है तो उसको हम लिख सकते हैं √2 आयोटा, है ना. देन वी कैन ओपन दिस ब्रैकेट. यस सर. कीजिए ट्राई. सर अब इसको ओपन कर देना. मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर रियल पार्ट सेपरेट कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दीजिए. सर प्लस रूट 2 कैसे आया? प्लस √2 बचे आएगा वो. रियल पार्ट सेपरेट कीजिए, इमेजिनरी सेपरेट कीजिए. Done, sir. डन. ओके यश, गुड. डन सर. डन. ठीक है मानस. और सब अब्दुल्ला, अभिषेक, गेट्सो. सर मेरा -√2 आ रहा है. -√2 नहीं. चेक इट अगेन. सर जी. सर मेरा आंसर ये आ रहा है -4 + 5√3i. चलिए मैं करता हूँ सर वो इसमें. प्लस रूट 2 कैसे आएगा? देखते हैं. देखिए ये हमारे पास है -√3 and this one, this is under root of -2, so this can be written as plus √2 iota. This is 2√3 minus iota. Now open this bracket, तो ये कितना हो जाएगा? -2 into 3 plus √3 iota plus 2√6 iota, then minus √2 iota into iota. So ये कितना हो जाएगा? This is -6 और ये कितना हो गया? ये सेम रहेगा √3 iota प्लस 2√6 आयोटा. और ये कितना हो गया? आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर इज व्हाट? -1, तो प्लस √2 हो जाएगा. सो ये आपके पास आ जाएगा. सेपरेट द रियल पार्ट, सो -6 प्लस √2. सेपरेट द इमेजिनरी पार्ट, सो √3 प्लस 2√6. क्लियर हुआ ये? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ, किसको डाउट है? अभिजीत. अभिजीत Yes, sir. इतना Yes, क्लियर sir. हुआ? दिस अंडर रूट ऑफ -2 कैन बी रिटन एज √2 आयोटा. यस सर. उसके बाद अभिजीत सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है, कुछ नहीं किया. और बेटर ये कि डू नॉट सी दिस सॉल्यूशन, आप खुद कीजिए अभी. ओके सर. ठीक, आप खुद कीजिए, फिर मुझे बताइए कि इसके बाद भी डाउट है. सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, कुछ नहीं करना. सर जी हाँ जी गेट्सो.
लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दो ना सर जी, कैसे किया आपने? लास्ट लाइन इतना समझ में आया गेट्सो? हाँ जी। तो गेट्सो इधर क्या किया, ये रियल है और ये भी हाँ जी, रियल है, इसको एक साथ लिख दिया। रियल, ओके सर। ठीक है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, इसको एक साथ लिख दिया, बस आयोटा वहां कॉमन लेके बाहर लिख दिया हमने। कॉमन, ओके सर। ठीक है, अभिजीत हुआ ये क्वेश्चन? सर हो गया। हो गया? ठीक है। सर आ गया। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। नहीं, देन we will do the second part. Second is 1 by 3 minus 4 iota. Convert this into standard form. Standard form क्या थी? A plus iota B. Convert this. A plus iota B में इसको convert कीजिए. थ्री बाय 25 प्लस 4i by 25. 3 by 25 plus 4 iota by 25. किसका आंसर है? खसपल का और मानस? समी हर्षित। अच्छा हर्षित, काफी दिन के बाद। ओके, लेट ज्वाइन किया हर्षित अभी? हाँ सर, वो थोड़ा नेट इश्यूज आ रहे थे। अच्छा अच्छा हर्षित, फिर वो ऑनलाइन लेक्चर्स देख लीजिएगा जो भी मिस हुआ है। हाँ सर। ठीक है, और ट्रिगो भी हर्षित मिस हो गया आपका? सर मैं देख लूंगा लेक्चर्स। नहीं, वो मॉर्निंग में क्लासेस हो रही हैं अभी ट्रिगो की, क्योंकि काफी न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो निरकर सर से टाइमिंग कंफर्म कर लिएगा। नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगी, आई थिंक 12 o'clock। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सबका हो गया ये क्वेश्चन? देखिए, हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास फ्रैक्शन है, अगर आपके पास फ्रैक्शन है and you have to convert that in the standard form, it's mean a plus iota b, always rationalize this. अगर आपके पास फ्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको रैशनलाइज करना है। सो ये है 1 by 3 minus 4 आयोटा, जिसको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे विद 3 plus 4 आयोटा से। 3 plus 4 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 plus 4 आयोटा बाय, अब ये a माइनस बी, a प्लस बी हो गया, तो ये हो सकता है 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। So this is equal to 3 plus 4 iota by 3 square is what? 9 minus 4 iota square का मतलब 16 iota square. So this is equal to 3 plus 4 iota by this one is 9 iota square का मतलब -1, तो ये हो जाएगा plus 16. So this is equal to 3 plus 4 iota by 25. So this is equal to 3 by 25 plus 4 iota by 25. This is the answer. किसको डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट तो नहीं है? देन स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। गेट सो हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, देन ट्राई दिस 5 plus 4 iota by 4 plus 5 iota. Try this question, tell me the answer. So 40 upon 41 minus 9i upon 41. हाँ ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें?
अब्दुल्ला हो गया क्वेश्चन? अब्दुल्ला क्वेश्चन हो गया ये? अभिजीत डन? अभिषेक? Yes, sir. Done. अबूजर? युवराज? Yes, sir. Done. Yes, sir. मानस का तो हो गया था। मनस्विन? मनस्विन? Yes, sir. ओके। रशाद? रशाद? रशाद हो गया क्वेश्चन? कमर हो गया क्वेश्चन? रविराज? Yes, sir. सोनम? Yes, sir. के और यश हो गया था ना? हाँ सर। ओके ठीक है कमर, मैसेज मिल गया मुझे आपका। ओके सो आई होप सबका हो गया है। सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वन, फोर्थ। किसी का अगर नहीं हुआ है देन प्लीज टेल मी। -2 प्लस अंडर रूट -3। प्लीज ट्राई दिस। -2/7 minus root 3i/7. What's the answer? -2/7 -2/7 minus root 3i/7. -√3 iota by 7। ओके प्लीज चेक दिस। सबका आंसर यही आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चेक। सो सबका हो गया ना? रब कर दें इसको। शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक? Yes, sir. ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जिनका नहीं हुआ प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Two complex numbers Z1 and Z2 are equal if their real parts are equal and their imaginary parts are equal. That is, the real part of Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2. क्लियर हुआ? हम कहते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ द रियल पार्ट आर इक्वल एंड द इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इस क्वेश्चन को नोट नहीं करना है अभी, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस वन x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। वो आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन वी कैन से दैट x इज 2 एंड y इज 3। क्योंकि टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? व्हेन देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल and the imaginary parts are equal. Clear हो सबको? Yes, Two sir. complex numbers are equal when the real parts are Yes, sir. equal and the imaginary parts are equal. Yes, sir. So please note down this, then we will start the question.
डन डन ठीक डन ओके सो आई थिंक सबने कर लिया है सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन find the real values of x and y if first question is 3x minus 7 plus 2 iota y is equal to minus 5y plus 5 plus x iota. Find the real values of x and y if this is the complex number. X is minus 1, y is 2. X is minus 1, y is 2. बिल्कुल ठीक है कसपर. X is equal to minus 1 and y is equal to 2. बिल्कुल ठीक है. Please subtract कीजिए. Check. This is the answer. अच्छा अगर हम वीक संडे आपकी क्लास मॉर्निंग में करें सपोज 10 to 12 या 10:30 to 12:30 किसी को इशू तो नहीं है नो सर संडे अगर हाँ, मॉर्निंग sir. में करें मॉर्निंग में आप भी फ्रेश होंगे बेटर रहेगा सर मैं 10:30 पे सर प्रॉब्लम हो जाएगी. कौन रशाद यस सर. रशाद कहीं क्लैश हो रही है क्या टाइमिंग्स सर सॉरी. टाइमिंग्स क्लैश हो रही है किसी क्लास के साथ यस सर एक क्लास थी कल मेरी मतलब संडे को मेरी होती है. 10:30 होती है चलिए आपसे मैं बात सर करता हूँ 10:30 फिर से start होती है. ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ ठीक ठीक सबका हो गया ये क्वेश्चन सबका आंसर सेम ही आ रहा है Yes, sir. okay then Yes, try sir. second one 1 minus iota into x plus 1 plus iota into y is equal to 1 minus 3 iota. Please try this. X equals to 2, y equals to minus 1. बिल्कुल ठीक है x is equal to 2 y is equal to minus 1 हर्षित So minus. okay minus सर जी सर वो दोनों क्वेश्चन वापस समझा दीजिए सर प्लीज थोड़ा यहाँ नेट का इशू हो गया था अच्छा दोनों क्वेश्चन कौन से रविराज यही फर्स्ट सेकंड हाँ हाँ रविराज देखिए these two are equal तो मैंने यहाँ क्या समझा है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं जब उनका रियल पार्ट इक्वल होता है और जब उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है तो अगर ये दोनों इक्वल टू का यहाँ साइन है तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब 3x minus 7 is equal to minus 5y and second is 2y is equal to 5 plus x. क्लियर हुआ रविराज यस सर बस दो इक्वेशंस आ गई सॉल्व कर दीजिए लीनियर इक्वेशन है ओके तो ये सेकंड पार्ट में 1 माइनस आई है 1 माइनस आउट है तो पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा यानी ब्रैकेट ओपन करना है रियल पार्ट सेम साइड इमेजिनरी पार्ट सेम साइड उसके बाद Okay. सॉल्व करेंगे गॉट इट सर ओके
सर जी सर और कितने टाइम तक चलेगी ये क्लास? बस ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है, बस ओवर कर रहे हैं। ठीक, सर सेकंड वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। देखिए हमेशा याद रखिए कि इक्वालिटी हो, अगर हमें इक्वल शो करना है या इक्वल से हमें सॉल्व करना है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज a प्लस आयोटा b। अभी हम आगे कॉन्जुगेट भी करेंगे, हम मॉडुलस भी करेंगे, हमेशा ये याद रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, देखिए आयोटा यहाँ पे फिर आयोटा यहाँ है, तो दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ओपन दिस ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा x प्लस y प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करना है, रियल पार्ट क्या है, दिस इज द रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट है, इसको सेपरेट कर लीजिए, x प्लस वाई, आयोटा यहाँ आ जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। नाउ कंपेयर दिस, ये रियल पार्ट है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, नाउ दीज आर टू इक्वेशंस, जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, मुझे बताइए व्हाट्स आंसर। सर मेरा आ गया। आ गया 2 and minus 1, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए ऑलवेज रिड्यूस दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है जी सर, उसमें वो लास्ट 2 स्टेप्स वापस समझा दीजिए। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है ना, तो हमने यहाँ क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, पहले x को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये आ गया x, है ना, फिर x को मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये आ गया माइनस आयोटा x, फिर y को इससे मल्टीप्लाई किया y आ गया, y को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा y आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। ये रियल रियल है, तो रियल रियल सेपरेट होगा, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी आ गया मेरा भी। हेलो 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 सर का इंटरनेट इशू है कि हमारा? सर का स्क्रीन फ्रीज हो गई। सर है मीटिंग में। भाई लोग टाइम भी खत्म हो गया, 9 बज गया, चलो। मैं हूँ अभी मीटिंग में, ठीक है, 2 मिनट बस। ठीक है, तो रविराज समझ में आ गया था? नो सर, आधे में नहीं अटक आया? गए थे सर आप। अच्छा अच्छा, बस 1 मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन दोबारा लिख देते हैं। ये क्वेश्चन था 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है रविराज, तो इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा वाई, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। अब देखिए ये रियल पार्ट है, सो ऑलवेज सेपरेट द रियल पार्ट, एक्स प्लस वाई आ गया, सेपरेट द इमेजिनरी पार्ट, तो ये इमेजिनरी है, और यहाँ से आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, माइनस एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस 3 आयोटा। तो रियल पार्ट क्या था रविराज, ये था, एंड दिस वाज द रियल पार्ट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, कैंसिल करते हैं, तो 2y इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 1, पुट कर दीजिए माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। रविराज क्लियर हुआ ये? यस सर। और भी किसी बच्चे को डाउट है इसमें कॉम्प्लेक्स में? अगर नहीं है देन ट्राई द क्वेश्चंस। होमवर्क प्लीज नोट कीजिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10,
प्लस असाइनमेंट्स। असाइनमेंट फर्स्ट कंप्लीट करना है। असाइनमेंट्स आपको निष्कर सर दे देंगे, ठीक है, मैं बस लिख रहा हूँ, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे ये। असाइनमेंट सेकंड जो होगा उसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओनली। दिस इज द असाइनमेंट, एनसीईआरटी करनी है 1 to 10 प्लस असाइनमेंट फर्स्ट कंप्लीट करना है, सेकंड में क्वेश्चन 1। कुछ क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं असाइनमेंट्स में, तो वो आप देख लीजिएगा, दोबारा आप करना चाहते हैं यार। सो दिस इज योर वर्क। सो नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है? ओके क्लास देन, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Good night. Thank you, sir. बाय। सर Okay. एक्सक्यूज मी जी सर, जो सुबह क्लास हुई थी क्या वही वाली क्लास कंटिन्यू होगी अब सैटरडे? नहीं 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 रशद, वो होगी सिर्फ ट्रिगो के लिए, क्योंकि इस बैच में ट्रिगो कंप्लीट हो चुका है। ओके सर, तो वो वाली ठीक कब है, वो सैटरडे होगी जब तक हमारा ट्रिगो नहीं हो रहा है। तो और सर 2 वीक्स ये हमारी रेगुलर क्लास है, ये इवनिंग की रेगुलर क्लास है मतलब कल 11th भी की। है? नहीं नहीं कल नहीं है, कल है वही ही? सैटरडे संडे।